कुछ लोग कहते हैं कि वो घर पर पूड़ियाँ बनाएं तो वो अच्छी नहीं बनती और फूलती नहीं है। आज मैं आपको कुछ टिप दूंगी जिससे आपकी पूड़ियाँ फूलेंगी भी और टेस्टी भी बनेंगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो को देखना है और हर स्टेप को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने लेना है मैदा, और मैदा लेना है हमने 500 ग्राम, और उसके बाद हमने लेना है सूजी 2 टेबलस्पून, और नमक हम लेंगे 1 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। तो बेकिंग पाउडर और दही लेंगे 2 टेबलस्पून। अगर आपको जल्दी है तो बेकिंग पाउडर आप यूज़ करें, अगर आपने कुछ देर रख के बनानी है तो फिर आपने बेकिंग पाउडर को यूज़ नहीं करना। 2 टेबलस्पून हमने घी लेना है, और पानी जितना हमें चाहिए होगा थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें ऐड करते जाएंगे और उसको गूंथते जाएंगे। ये डो हमने बिल्कुल सख्त नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनानी। इस डो को हमने 4 से 5 मिनट तक मुसलसल गूंदना है, और एंड पर फिर से हमने 2 टेबलस्पून इसके ऑयल डालना है या घी से ज़्यादा अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख दिया। आप देखें कितना नरम और कितना सख्त आटा है, ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ज़्यादा नरम भी। तो फिर हमने क्या करना है, छोटे छोटे से इसके पेड़े बना के एक साइड पर रखते जाना है। बहुत ज़्यादा पेड़े बड़े ना हो, छोटे छोटे हो तो पूड़ियाँ अच्छी फूलती हैं और बिल्कुल बाजार जैसी बनती हैं। तो हमने छोटे छोटे से पेड़े लेके सारी पूड़ियों को बना लेना है। अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हैं तो नीम गर्म पानी नहीं लेना। अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करी तो आपने नीम गर्म पानी लेना है। अब ये हमारे पेड़े सारे बन चुके हैं। इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैं इसको बेलूंगी, और बेलने से पहले थोड़ा थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूंगी इसके बेलने के ऊपर भी और अपने पेड़े के ऊपर भी। और हाथों की मदद से और बेलन की मदद से आपने सारी पूड़ी को पतला करना है। जितनी अच्छी पूड़ी बारीक बेली होगी उतनी ही ये फूलेगी। हाथ की मदद से भी देखिए कितनी अच्छी बेलती जा रही है। आप इस तरह करके सारी पूड़ियाँ बना लें और एक एक करके इसको फ्राई करते जाएं। आज मैं आपको स्पेशल शबे बरात के लिए पूड़ी बनाना सिखा रही हूँ। शबे बरात में बनाएं, शबे मेराज में बनाएं तो ये बहुत मज़े की लगती हैं और अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले हमने फिर इसके बाद क्या करना है, ऑयल लेना है। ऑयल हमने कुछ ज़्यादा ही लेना है और उसको तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर हल्का गर्म होगा तो पूड़ी हमारी नहीं फूलेगी। ये हमारी ट्रिक है कि ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। माशाल्लाह देखें पूड़ी कैसे फूली है। और इसको फ़ौरन टर्न कर लें, और इसको साइड से आपने घी डालते जाना है। घी डालते जाएंगे तो पूड़ी भी हमारी फूलती जाएगी। एक पूड़ी को तल के आपने जब दूसरी पूड़ी डालनी है तो थोड़ा सा वक्फा देना है ताकि ऑयल जो है हमारा दोबारा से गर्म हो जाए। तेज गर्म ऑयल में पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं। तो ये सारी पूड़ियाँ इसी तरह आप बना लें। पूड़ी के हलवे के साथ खाएं, चने के साथ खाएं। देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी फूली हुई पूड़ी बनी है, और इसका कलर कितना अच्छा आया है। बाजार जैसी पूड़ी बनाना अब बहुत आसान हो गया है। साफ सुथरी घर की बनी हुई पूड़ी। मेरे चैनल पर हलवे की रेसिपी है, पूड़ी वाला हलवा और पूड़ी वाले चने, और अचार की रेसिपी है। आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। अगर आप मैदा गूंद के रख लें तो 2-3 दिन तक ये मैदा खराब नहीं होगा। बस गीले कपड़े से इसको कवर करके आपने रखना है, और बेकिंग पाउडर आपने उस सूरत में इसमें यूज़ नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूड़ी के साथ जो हलवा मिलता है उसकी रेसिपी। और ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनेगा, और इसका कलर देखें कितना प्यारा है, और ये बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा जैसे बाजार के साथ पूड़ी हलवा मिलता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 3 कप पानी लेना है, और उसमें 1 कप हमने चीनी का डालना है। येलो फूड कलर डालना है 1 टीस्पून, और हमने उसको मिक्स करके रख लेना है। दूसरे पैन में हमने 1 कप घी लेना है, और 1 कप सूजी, और 3 से 4 अदद ग्रीन इलायची लेनी। सूजी को हमने इतना भूनना है कि उसमें से खुशबू आए,
और उसका कलर भी चेंज हो जाए। हमने जो पानी कलर वाला बनाया था चीनी वाला, वो इसमें डाल के मिक्स करना है और तकरीबन हमने 5 मिनट तक इसको पकाना है। उसके बाद हमने 1 कप लेना है दूध और इसमें इसको डाल देना है। इससे इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और टेस्ट बड़ा डिफरेंट हो जाएगा और हमारा हलवा दानेदार बनेगा। 10 मिनट इसको इसी तरह दम पर लगाने के बाद जी ये फाइनल लुक देखें। इसको हम बादाम, पिस्ता, मेवा, गिरी और क्रश की हुई गिरी के साथ इसको गार्निश करेंगे और माशाल्लाह ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी, इतना कलरफुल पूरी का हलवा तैयार है। आज मैंने आपको सॉफ्ट पूरी और हलवा बनाने की रेसिपी दी है। ये शब बारात के लिए आप सबके लिए गिफ्ट है और चने की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।